स्थित प्रज्ञ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्थित किसे कहते हैं और प्रज्ञ किसे कहते हैं। दो शब्दों को मिलकर बना है स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ इस्तेमाल होता है बुद्धि के लिए। प्रज्ञा बुद्धि कौन सी? विवेकमयी। विवेक क्या होता है? विवेक है, दूसरे अध्याय में चर्चा आती है, अशोचान अनुशोचन प्रज्ञावादाश भाषण कथा सुना तस्य प्रज्ञा प्रकट। इसकी पंडा जागृत हो गई। पंडा मीन्स विवेकमयी बुद्धि। जागृत मीन्स अब एक्टिव है, सोई हुई नहीं। बुद्धि का सोया होना क्या है? बुद्धि के सोए हुए का अर्थ है कि आप बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो डल पड़ी हुई है, उसको यूज नहीं कर रहे हैं। बुद्धि का कार्य क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। प्रज्ञा अर्थात विवेकमयी बुद्धि। और विवेक क्या है? विवेक है कि बुद्धि का इस्तेमाल करके सही और गलत में भेद कर पाना। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या सार है क्या असार है, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है, क्या करनी है क्या अकरनीय है, ये सब जानकारी जो है बुद्धि से करनी है। बुद्धि को डिसाइड करने देना। हम कोई भी चीज ज्ञान की हमारे कान से मिलती है, आंख से मिलती है, नाक से मिलती है, जीवा से मिलती है, त्वचा से मिलती है, ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान को सबसे पहले स्वीकार करता है मन। मन उसे स्वीकार करता है। मन जो है उसको अपने पास कैद कर लेता है। मीन्स मन में वो बात रहती है। आपने मेरे से अपशब्द बोले, मेरे मन में आ गए, अब से बदला लेना है नहीं लेना, ये बुद्धि का काम है। ये बुद्धि डिसाइड करे कि मेरे को आपके साथ कैसा बिहेवियर रखना है। मतलब मन के अंदर जो है सारे भाव आ गए, सारे शब्द आ गए, सारे विषय वस्तु जितनी थी उससे जो मैंने ज्ञान अर्जित किया वो मन के अंदर आ गया। और मन डिसाइड करता है कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं कर सकता, मन नहीं करता। कौन करता है? बुद्धि करता है। बुद्धि को जब आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब उसके पास जो है सही और गलत करने की जो फैसला है उसको करने की काबिलियत आ जाती है, योग्यता आदमी इस्तेमाल करता है, उसको यूज करता है, तब कहते हैं इसकी बुद्धि विवेकमयी है। बुद्धि में विवेक जागृत हो गया है, अर्थात पंडा जागृत हो गई है। आप बहुत सारी बातें सुनते हो। बाहर एक मित्र मिले, भाई ऐसा है कि यदि तू कहाँ जा रहा है? बोला मंदिर जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा है? कथा सुनूंगा, प्रसाद पाऊंगा, दर्शन करूंगा। यही काम है, वहां के दर्शन करने, कीर्तन सुनना, कथा सुननी और प्रसाद पाना। अरे छोड़ना, 2 टॉप की फिल्म हीरोइन और 2 टॉप के फिल्म हीरो आ रहे हैं गुड़गांव में आज, फलाने स्टेडियम में। फ्री टिकट है मेरे पास, फ्री, कोई खर्चा नहीं है, चलते हैं। कौन डिसाइड करेगा जाना है कि नहीं जाना? मन में हलचल हो गई। मन ने सोचा चला जाऊं तो क्या, लेक्चर अगली बार सुन लूंगा, दर्शन अगली बार कर लूंगा, कीर्तन अगली बार सुन लूंगा। कौन सा एक ही बार हो रहा है? तो होता ही रहता है, क्या जरूरत है? तो वो तो कभी कभी आते हैं ना, वो तो कभी पहली बार आए गुड़गांव में, दोबारा पता नहीं आए कि ना आए। चलो वहां चलते हैं। तो किसका डिसीजन है? मन में तो दोनों बातें। मन में मंदिर में आना है, कथा सुननी है, दर्शन करने हैं, प्रसाद पाना है, ये भी बात है। और मन में उस फिल्म स्टार का जो प्रोग्राम हो रहा है वो भी बात है। पर डिस्क्रिमिनेट कौन करेगा? फैसला कौन करेगा? फैसला कौन करेगा? फैसला करेगी बुद्धि। बुद्धि अप्लाई करते हैं। बुद्धि कहती है भगवान ज्यादा प्रिय है, फिल्म स्टार क्या है?
अब फिल्म स्टार को भगवान से कंपेयर थोड़ा कर सकता हूं। एक तरफ भगवान है, एक तरफ फिल्म स्टार है। मुझे कौन प्रिय है? फिल्म स्टार प्रिय है या भगवान प्रिय है? तो फैसला कौन करता है? तो बुद्धि करती है, बुद्धि डिसाइड्स। तो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेकमयी बुद्धि जो है, जब वो जागृत हो जाती है तब उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। अब बुद्धि जो है स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, फिक्स हो गई है। किसमें? भगवान में। बुद्धि ने अब ये डिसीजन ले लिया है, बुद्धि ने फैसला कर लिया है, बुद्धि का डिसीजन है कि मुझे सांसारिक वस्तुएं छोड़ के, सांसारिक मोह छोड़ के मुझे भगवान से मोह करना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान के पास जाना है, मेरे को सत्संग में जाना है। डिसीजन किसका है? बुद्धि का। अब भगवान जो है दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं, मैंने तुझे सारा वैश्विक ज्ञान दे दिया। क्या ज्ञान दिया? जीव का और शरीर का भेद, मतलब आत्मा और शरीर का भेद मैंने दे दिया, ज्ञान दे दिया तेरे को। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक। फिर मैंने तुझे क्षत्रिय का धर्म, क्योंकि तू क्षत्रिय है, वर्णाश्रम के अनुसार तेरा क्या धर्म है, मैंने उसका ज्ञान दे दिया। अब मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो। एम्फेसाइज किया, ये कहते मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। यदि इस तरीके से, मतलब इस ज्ञान से कर्म करोगे तो मुक्त होगे, मेरे पास आ जाओगे। सिंपल। इसे सुनो। क्यों कहा इसे सुनो? क्या जरूरत थी कहने की? व्हाट वाज द नीड? सोचिए, भगवत गीता का हर शब्द सिग्निफिकेंट है, हर शब्द की वैल्यू है। हम लोग कैजुअली ले लेते हैं, कह दिया क्या फर्क पड़ता? नहीं। अगर हम इसे सुनो बीच में से निकाल देते हैं तो भगवान की वाणी जो है क्या कहती है? अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। यदि इस ज्ञान से कर्म करोगे तो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और बीच में इसे सुनो कहने की आवश्यकता है। व्हाट वाज द नीड? क्या जरूरत थी? क्यों कहा? इसलिए कहा कि इसे सुनो का वैल्यू क्या है। आप घर में पहुंचे थके हुए, गर्मी चल रही है, लस्त फस्त है, ठंडा पानी चाहिए, पंखा चलना चाहिए, एसी है तो एसी चलना चाहिए। आपने अपने बेटे से कहा, बेटा जरा पानी पिला दे। अरे वहां तो T20 का मैच चल रहा है, बेटा सुन नहीं रहा। फिर बोला, बेटा पानी पिला दे। बेटे ने फिर नहीं सुना। मैच देखना, चौका लग गया, छक्का लग गया, हाँ मजा आ गया। फिर तीसरी बार क्या बोलोगे? बेटा सुना नहीं क्या? सुना है तो करो। क्या करो? जो मैं कह रहा हूं। इसका मतलब है सुनने का अर्थ क्या हुआ? भगवान कह रहे हैं इसे सुनो। इसे सुनो का मतलब यह है कि जो मैं तुम्हें ज्ञान अब दे रहा हूं उस ज्ञान के अनुसार अपना कार्य करना है। इसलिए शब्द इस्तेमाल हुआ है इसे सुनो। इसे सुनो, उसकी वैल्यू है। अब भगवान ने जो है ये सारी बात कहते हुए अल्टीमेटली पूरा ज्ञान दिया है। कर्मण्येवाधिकार स्ते मां फलेषु पता चला मां कर्तृत्व भूवाद संगोष्ठो कर्मणि, सब बातें। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? भाई कर्म ही मेरी पूजा है, कर्म करता हूं, फल भगवान के हाथ में। नहीं, इस श्लोक का अर्थ नहीं है। इस श्लोक के अंदर जो दूसरी लाइन है वहां कर्म फल हेतु होगा प्रसंगस्तु कर्मणि, कि तुम्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके फलस्वरूप कर्म फल जनरेट हो और कर्म फल भोगने के लिए शरीर धारण करना। कोई कार्य नहीं करना। तुम्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि कर्म फल सर्जित हो जाए, कर्म फल पैदा हो जाए। कर्म फल होगा तो भोगने के लिए शरीर चाहिए। हम समझते नहीं इस बात को। भगवान कहते हैं तेरे को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, तू कर, परंतु फल देने का अधिकार मेरा।
मैं दूंगा, जैसा मैं चाहूंगा वैसा करूंगा। असेसमेंट मेरी है। स्टूडेंट एग्जाम लिखता है, पेपर मिल के आता है, नीचे ये नहीं लिखता मास्टर जी 100 में से 100 दीजिएगा, लिखता क्या? वो असेसमेंट किसकी है? एग्जामिनर की। वो चाहेगा 25 देगा, चाहेगा 50 देगा, चाहेगा 75 देगा, चाहे 100 देगा, वो उसका असेसमेंट है। असेसमेंट किसका है? भगवान आपके हृदय में है, सब जानिए, वो साक्षी बन के बैठे हुए। आपके हृदय में हृदय रूपी घोषणा कहा गया है मुंडक उपनिषद शास्त्र उपनिषद के अंदर कि भगवान और आत्मा, मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय रूपी घोंसले में बैठे हुए दो जीव हैं, जो कि एक कर्मों का फल भोग रहा है और दूसरा साक्षी है। तो बैठे अंदर तो देख रहे क्या कर रहा है, ये कर्म फल जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये चर्चा करते हुए भगवान ने कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि वो रूपी सघन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने हुए सभी के प्रति अन्य मनस्क हो। अन्य मनस्क मीन्स इनडिफरेंट, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैंने आपके संदेश को समझ लिया। आप अंडरस्टूड व्हाट यू हैव सेड। मेरे को आपकी बात समझ में आ गई है क्या? कि मेरे को भौतिक भोग, भौतिक सुख, भौतिक ऐश्वर्य के प्रति कोई कामना नहीं करनी, कोई डिजायर नहीं करनी और कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी है। हम लोग क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का। भगवान से प्रार्थना करते हैं सुख संपत्ति घर आवे। कभी हमने भगवान से कहा कि भगवान मैं आपकी सेवा करूं, मुझे बताइए तरीका क्या है? कभी बोला नहीं। क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का। भगवान से हम कामना करते हैं, सकाम कर्मयोग करते हैं। निष्काम कर्मयोग बोला भगवान ने, भगवान ने बोला है निष्काम कर्मयोग, हम करते हैं सकाम कर्मयोग। फूल ले आए, माला ले आए, फल ले आए, मिठाई ले आए। हे भगवान, इस बच्चे को डीपीएस में भर्ती करवा दो, इसको बच्चे को IIT करवा दो, इस बच्चे को मेडिकल में भर्ती करवा दो, मेरी पुत्री के एक सुंदर सा पति मिल जाए, मेरे पुत्र को सुंदर सी पत्नी मिल जाए, बच्चे को नौकरी मिल जाए। पंखा खराब हो गया, मैकेनिक को बुलाया, उसने कहा 600 रुपया लगेगा। आपने 600 रुपया दिया, मैकेनिक काम कर रहा है, नौकर है, आप स्वामी हो। हमने भगवान के पास जाके उनको मिठाई दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। भगवान अब आप ड्यूटी पे लग जाओ, बच्चा पास करा दो, मैंने अपना काम कर दिया। मैं सेवक, तू स्वामी। भूल गए अब क्या कहते हैं मिठाई देने के बाद? तू सेवक, मैं स्वामी। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का मतलब है आपने विवेक में बुद्धि से सोचा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं तो मुझे करना क्या है। यू मस्ट नो कि मेरे को करना क्या है। और जिस भक्त की बुद्धि विवेकमयी होती है उसके लक्षण क्या है, इसके बारे में जो है भगवद गीता में श्लोक आया है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि जस्य केशवा स्थिति किम प्रभाषेद किमा सीधे बजे। इसमें अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण? अगर आप स्थित प्रज्ञ हो तो अपने लक्षण पहचानो, मेरे वो लक्षण है कि नहीं है। यू मस्ट नो कि मैं स्थित प्रज्ञ हूं कि मैं स्थित प्रज्ञ नहीं हूं। अगर नहीं है तो बनने की कोशिश करो, नहीं है तो अपने आप को इंप्रूव करो, भक्तों का संग करो, पूछो प्रभु जी मुझे स्थित प्रज्ञ बनना है, गाइडेंस दो, कैसे बनूंगा। ये बातें कही गई हैं, ये बातें मैंने सुनी हैं, भगवद गीता में लिखी हैं। इन बातों को मैं अपने जीवन में कैसे उतारूं? वो विल आई डू इट। यहाँ जो है सवाल आया कि अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, मतलब जो भगवान में और आत्मा में अंडरस्टैंडिंग रखता है, ज्ञान रखता है, उसमें लीन रहता है, ऐसे व्यक्ति की कॉन्शियसनेस उसमें भगवान में इन्वॉल्व है। उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे ये भक्त है कि अभक्त है? तो पहचान है आपके पास, तिलक लगा लिया, चुटिया रख ली, गंजे हो गए, भगवे कपड़े पहन लिए, हम सोचा भक्त बन गया। क्या भक्त है वाकई? हाउ डू यू नो? कैसे पहचान करोगे? ये व्यक्ति जो है
ये भक्त है या अभक्त है या दूसरा व्यक्ति मेरे जैसा है, कॉन्ग्रेचुलर ड्यूटी है, तिलक लगा लिया है, धोती कुर्ता पहन लिया है, क्या मैं भक्त हो गया? पहचान कैसे होगी? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज? पहचान कैसे है? तो उसने कहा वो कैसे बोलता है, नंबर 1, उसकी भाषा क्या है, नंबर 2, किस तरह बैठता है तो किस तरह चलता है। 4 सवाल है। मतलब भक्त को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, भक्त को कैसे पहचाना जाएगा। तो यहाँ पर जो है बोलना, अरे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप बोलिए, फर्क है क्या? अभी मुख से बोलना, अभी मुख से बोलोगे, कान से तो बोलोगे नहीं, आंख से तो बोलोगे नहीं, मुख से बोलोगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप बोलोगे। मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, आप हिंदी बोलोगे। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश बोलोगे। फ्रेंच बोल रहा हूँ, फ्रेंच बोलोगे। रशियन बोल रहा हूँ, रशियन बोलोगे। बोलना भाषा तो ऐसी जैसी है। कैसे बैठता है, जैसे आप बैठे वैसे मैं बैठूंगा, जैसे आप बैठी ऐसे मैं बैठूंगा, ये बैठे ऐसे मैं बैठूंगा। और चलता कैसे है कि जैसे आप चलते हो ऐसे मैं चलता हूँ। फर्क क्या है आप में और मुझ में, या एक भक्त में और एक अभक्त में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये आगे के श्लोक बताते हैं। और सारे श्लोक करूंगा तो बहुत लंबा टाइम होगा, मुझे 3 घंटे चाहिए। शॉर्ट में आधा घंटा बचा है, मुख्य मुख्य बातें आपसे बताता हूं। मुख्य मुख्य बातें, लक्षण क्या है, 58वें श्लोक से लेके और 63वें श्लोक तक चर्चा आती है किस तरह बैठता है। 64 से लेके 71वें श्लोक तक चर्चा आती है कैसे चलता है। और 56 और 57 में चर्चा आती है कैसे बोलता है। ये चर्चा है। अब देखते हैं, पहला सवाल ये है कि का भाषा, उसकी भाषा क्या है। मतलब जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, जिसकी इंटेलिजेंस भगवान में फिक्स हो गई है, जिसको भगवान के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिमाग में बात नहीं, फिक्स है उसकी भगवान में अटूट निष्ठा है। वो उस लेवल पे पहुंच गया है, इस पे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। साधु संग कर लिया है, भजन क्रिया कर ली है, अनर्थों से निवृत्ति प्राप्त कर ली है। अब वो निष्ठा के लेवल पे आ गया है। अब उसकी भगवान में अटूट श्रद्धा है, अटूट, वो पलट नहीं सकती, वो पलट नहीं सकती। कैसे नहीं पलट सकती? एक छोटी सी कहानी सुना। एक महात्मा जी वृंदावन में पहुंचे, पानी पिला दीजिए। गोपियां जल भर रही थी, महात्मा जी अपना बखान करने लगे। अपना, देखिए मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं ब्रह्मा जी का भक्त हूँ, मैं गणेश जी का भक्त हूँ, मैं काली का भक्त हूँ, मैं देवी का भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ। ठीक है, भक्ति करते हैं, एग्री, मना नहीं कर रहा, कोई जरूर करिए, मना नहीं कर रहा, कोई मना नहीं कर रहा। तो अपना जब उन्होंने बखान कर दिया तो एक गोपी जो है दूसरी गोपी से पूछती है, अरे ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन है ये जिनकी बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन है जिसकी बात कर रहे हैं। तो दूसरी गोपी कहती है, होंगे इनके ससुराल वाले, हम तो केवल कन्हैया को जानते हैं और किसी को जानते हैं। अटूट श्रद्धा, अटूट श्रद्धा मीन्स निष्ठा हो गई है। हम तो और किसी को जानते ही नहीं। किसको जानते हैं? केवल कन्हैया को। हमें जानते हैं तत्व, और कृष्ण में एक ही शब्द है, कृष्ण ही तत्व है, एक कृष्ण ही तत्व है। मतलब ये बात मेरे को समझ में आ गई कि कृष्ण ही तत्व है और मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है। अब मैंने ध्यान योग में आ गया। ध्यान योग में चलते चलते मैं पहुंचा समाधि में। समाधि मीन्स अब ट्रांस है, अब मुझे और कुछ दिखाई नहीं देना। जब द्रोणाचार्य ने एग्जाम लिया, पक्षी एक टांग दिया पेड़ के ऊपर और राजकुमारों से बुलाया कि इनकी आपको जो है आंख मिल गई। सब राजकुमार बारी बारी से आए, किसी को द्रोणाचार्य भी दिखाई दे रहे हैं, किसी को बाकी भाई भी दिखाई दे रहे हैं।
किसी को वृक्ष भी दिखाई दे रहा है, किसी को पत्तियां दिखाई दे रही हैं, सब बातें चल रही हैं। अर्जुन की बारी आई। अर्जुन, क्या दिखाई दे रहा है? केवल आग। मुझे क्या दिखाई दे रहा है? केवल आग, मुझे और कुछ नहीं दिखाई। जब हम ध्यान योग में आते हैं और समाधि की बात करते हैं तो समाधि में चर्चा आती है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। पूरा डिटेल। संप्रज्ञात का अर्थ है कि मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तीन चीजें हैं। मैं समाधि लगाने वाला, समाधि लगाने का प्रोसेस, जो तरीका समाधि लगाई जा रही है, और जिसके ऊपर लगाई जा रही है, अर्थात ध्येय है कृष्ण। संप्रज्ञात का मतलब सब कुछ। मुझे अपने बारे में भी पता है, प्रोसेस के बारे में भी पता है, और कृष्ण के बारे में। असंप्रज्ञात, मुझे कृष्ण के सिवाय कुछ पता ही नहीं, अपने आप को भी भूल गया हूँ, प्रोसेस को भी भूल गया हूँ, केवल कृष्ण ही याद है और कोई याद नहीं। वो लेवल आना चाहिए, वो लेवल। तो कहते हैं कि आपने स्थित प्रज्ञ होकर पहले समझ लिया कि मेरा एम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या प्राप्ति करनी है, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मोक्ष क्या है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, कर्म का बंधन क्या है, उस बंधन से छुटकारा क्या है, ये ज्ञान होना चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ बोला जा रहा है कि स्थित प्रज्ञ का अर्थ है जिसकी बुद्धि जो है वो फिक्स हो गई है भगवान, वो डिसाइड कर पा रहा है कि मुझे भगवान के प्रति कैसी श्रद्धा रखनी है या मुझे श्रद्धा बदलते रहना है। तो स्थित प्रज्ञ कौन होगा? जिसकी श्रद्धा भगवान में अटूट हो जाएगी। फिर हो जाएगी उसके बाद, जब अटूट श्रद्धा हो जाएगी, उसको निष्ठा कहते हैं। उसके बाद होगी रुचि। मेरा मन करता है भगवान की सेवा करने का, मेरा मन करता है भगवान की कथा सुनने का, मेरा अच्छा ऐसा है, हमें जाना है, जरा आगे तो मंदिर खुला होगा, चलो रास्ते में गाड़ी रोक के दर्शन कर लेते हैं, फिर जाएंगे। रुचि है, आपके भगवान में रुचि है। आस्ता आस्ता आसक्ति के भाव में आ गए। आसक्ति क्या है? भगवान में आसक्ति कैसे पता लगेगी मेरी भगवान में आसक्ति है कि नहीं? आगे आ जाइए थोड़ा। मेरी भगवान में आसक्ति है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा? वो आसक्ति का लेवल क्या है? आसक्ति का लेवल क्या है? कैसे जानेंगे भगवान में आसक्ति है कि नहीं है? एक बहुत पुरानी कहानी है, लैला और मजनू की। सुना होगा, पिक्चर भी देखी होगी। लैला लैला पुकारता हुआ मजनू जो है रेगिस्तान में घूम रहा है। जूते फट गए हैं, बालों में रेत पड़ी हुई है, दाढ़ी मूछे बढ़ गई, रेत पड़ी हुई है, कपड़ों में रेत पड़ी हुई है, उसे अपना होश नहीं है। लैला 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 करता हुआ एक मौलवी नमाज पढ़ रहे हैं, सामने से एक बार निकला वापस आया, फिर निकला वापस आया, फिर निकला वापस आया। मौलवी ने नमाज खत्म करी, उसने बुला लिया, बेटा इधर रहिए। क्या है? तेरे को पता नहीं मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ, तो सामने से 4-5 बार निकल गया, मेरे में खलल पड़ा, मेरी इबादत में डिस्टर्बेंस हो गई, डिस्ट्रैक्शन हो गई, तेरे को समझ में नहीं आया, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। माफिया मांगी उसने, अल्टीमेटली जो है मौलवी ने माफ कर दिया, जब माफ किया। तो मजनू जो है मौलवी साहब से एक सवाल करता, कहता एक प्रश्न है, एक सवाल है, उसका उत्तर देंगे, जवाब चाहिए। अगर बुरा ना माने, जरा बुरा ना माने तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मौलवी ने कहा माफी मांग चुका है, बच्चा है, वो नादान है, मूर्खता कर रहा है, कोई बात नहीं, सवाल का जवाब दे देता। बोले पूछो बेटा। वो कहता है मौलवी साहब, मैं एक लड़की के प्यार में पागल हो गया, मुझे लड़की के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आप दिखाई नहीं दिए। अब खुदा के प्यार में पागल हो, आपको मैं कैसे दिखाई दे, आपको मैं कैसे दिखाई दे गया? इसका मतलब है आसक्ति नहीं बनी है, आसक्त नहीं हुए आप। जब आसक्त हो जाएंगे तो भगवान के सिवाय कुछ दिखेगा ही नहीं, हर चीज में भगवान दिखेगा। भगवान दिखाई पड़ेंगे। भगवान कहते हैं इस संसार के अंदर जो कुछ दृश्यमान है वो मैं, उसमें मुझे देखो।
जल का स्वाद भी मैं हूं, सब चीजों में मैं हूं, मुझे देखो। हम अभी तक वो देख नहीं पाए। अब यहां वो कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है। किम प्रभाषित, कि जब सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, फेवरेबल नहीं है, डिस्टर्बिंग है, एजिटेटिंग है, तब उसके मन के भाव कैसे प्रकट, हाउ डज ही रिएक्ट, हाउ डज ही बिहेव, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके मन के भाव कैसे प्रकट होते हैं, वो कैसी बात करता है, उससे गुस्सा कर लेता है, अपशब्द बोल देता है, गाली गलौज कर लेता है, मारने को दौड़ता है, कैसे उसके मन के भाव प्रकट होते हैं। कि भक्त जो है अगर स्थितियां प्रतिकूल हों तब भी एक समान, अनुकूल हो तब भी एक समान। यह सर्वत्र अंगी स्नेह तत्त प्राप्त शुभम न विनंती न दृष्टि तत्सत्य। स्थितियां अनुकूल हो, स्थितियां प्रतिकूल हो, उसके मन के भाव एक समान, एजिटेट नहीं होता, रिएक्ट नहीं करता, वो आपको जो है रेसिप्रोकेट नहीं करता, रेसिप्रोकेट नहीं करता। ये साहब बैठे मेरे सामने काली कबीर, क्षमा याचना से, माफी हो, इन्होंने मुझसे कुछ कह दिया या मेरा नुकसान कर दिया, अपशब्द बोल दिए, नुकसान कर दिया, गाली गलौज हो गई, तो फाइनेंशियल लॉस हो गया, बाहर निकलियो, देखता हूं मैं तेरे को, क्या समझता अपने आप को, बहुत पहलवान बना बैठा है, पट्टे कहाँ है, पन्ने कहाँ है, मैं देख लूंगा तेरे को। भक्त क्या कहेगा? ये रिएक्शन था आम आदमी का। भक्त क्या कहेगा कि मेरे कर्मों का फल मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे कुछ पाप कर्म थे जो संचित थे, उसमें से एक पाप कर्म इस व्यक्ति ने निभा दिया, मैं जो मुझे भुगतवा दिया, एक पाप फल मेरा कम हो गया, परंतु इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना है क्योंकि मेरा पाप फल कम हो गया। ये मेरे कर्मों का फल था जो मुझे भोगना था, कोई तो निमित्त बनेगा, फल भुगतवाने के लिए कोई तो निमित्त बनेगा, ये निमित्त बन गया। अब एडवांस भक्त क्या कहेगा, जो भक्ति में उससे एडवांस है, वो क्या कहेगा, इस व्यक्ति ने मेरे पाप फल को भुगतवाने के लिए खुद पाप किया, उस पाप का फल इसे भोगना पड़ेगा, तो मुझे कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि इसे पाप का फल ना भोगना पड़े। कैसे होगा? इसको भक्ति में लगाऊंगा, इससे बार बार मिलेगा, बार बार संग करेगा, बार बार समझाएगा, आस्ता 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 भक्ति में लगाएगा। मतलब एक एडवांस डिवोटी जो है उसका व्यवहार क्या होगा, स्थितियां अनुकूल हो, स्थितियां प्रतिकूल हो, उसे एक समान रहना, एजिटेट नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, उसको रेसिप्रोकेट नहीं करना। मतलब उसका जो है ये हो गया कि उसको बिहेव कैसे करना है, वो अपने शब्दों में, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में कैसे रहेगा, वो रहेगा एक समान, इक्विपॉइज्ड। उसके शब्दों में, उसकी वाणी में कोई एजिटेशन नहीं होगा। किम आसीत, कैसे बैठता है, जैसे आप बैठे वैसे मैं बैठा हूं। यहाँ भक्त के बारे में क्या है चर्चा, कि वो इस संसार में कैसे रहता है। फिर वही बात है कि किस तरीके से अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से अट्रैक्ट होने से रोकता है, मतलब डिजायर्स को कम करता है, डिजायर्स को कम करता है। आपने आईफोन 13 देखा है प्रभु जी? आईफोन 13 देखा है आपने? मैं आपको दिखाता हूं, बढ़िया भाई, आंख ने देखा और आईफोन 13 से अट्रैक्शन हो गया। अब मैंने जो है आपको उसकी क्वालिटीज, उसके गुण बताने शुरू कर दिए, तो कान ने सुना, पक्का हो गया मन, मुझे आईफोन 13 लेना है, मुझे आईफोन 13 चाहिए, अट्रैक्शन हो गया।
माता जी गई पड़ोसन के घर, डबल डोर फ्रिज दिखाई तो बड़ा अच्छा है, पूरा का पूरा कंपार्टमेंट फ्रीजर है, तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट फ्रिज है 700 लीटर का है, मेरे घर तो 265 लीटर का लगा हुआ है। देख लिया, मतलब आंख से उस विषय का, उस फ्रिज का कनेक्शन हो गया। माता जी ने उसके गुण सुना दिए, इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है, इसका डीफ्रॉस्ट है, फलाना है, ये है, वो है। कान से सुना, घर आके पति से कहती हैं अरे 265 का फ्रिज निकालो, वो 700 लीटर वाला ले आओ। उसमें अट्रैक्शन हो गया। मतलब उसका जो है अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से किस तरीके से रोकता है, कैसे उनको रोकने का प्रयास करता है, मतलब किस तरीके से बैठता है, मतलब इस संसार में कैसे रहता है, उसको जो उसके पास अवेलेबल है उसमें संतोष है, सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फाइड है। कोई जो मिला है उसके भाग्य के अनुरूप मिला है, जो भाग्य में था वही मिला है। जब वो फ्रिज लेने गए थे तब 400 लीटर भी था, मान लो 700 लीटर नहीं था, तब 400 था, 450 था, 500 था, तो 265 का क्यों लाए? तो क्यों नहीं ले लिया 500 का? क्यों? उतने फंड्स नहीं, रखने की जगह नहीं थी। मेरा पर्पज इससे सॉल्व होता है, 265 का लेंगे या 500 का नहीं लिया, 400 का नहीं लिया। परंतु जब विषयों का संग होता है तो आपका उसके रोकना मुश्किल है। ओहो, फ्री टिकट, 2 फिल्म हीरोइन, 2 फिल्म स्टार, आंख से सुना, आंख से देखा, कान से सुना, उधर चल दिए। भक्त क्या कहेगा? नहीं भाई, मेरे को वहाँ चल के प्रसाद बांटना है, लोगों को प्रसाद खिलाना है, कथा सुननी है, अमृतक बजानी है, कीर्तन करना, ये मेरे लिए नहीं। मतलब उसका जो है सेंस ऑब्जेक्ट इंद्रियों का इंद्र विषयों से उपयोग होता है। भगवान कहते हैं, अगले श्लोकों में कहेंगे, अगले श्लोकों में कहेंगे, तो वहाँ पे जो है इंद्रियों का इंद्र विषय से उसको उपयोग करना है, उसको उसके साथ अट्रैक्ट नहीं होना है। तो विषान बुद्धा संग देशों जाते संगात संजाते कामा कामात, मतलब इंद्र विषयों को इंद्रियों से दूर रखना, ये समझना। ये उसका है इस संसार में कैसे बैठता है। अब आती है चौथी बात कि भक्त जो है चलता कैसे, जैसे आप चल रहे हो वैसे मैं चलना नहीं। यहाँ चलने लगते हैं कि उसका इस संसार में एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसे बिहेव करता है, उसका व्यवहार क्या है, ये उसको क्वालिफाई करता है कि आप भक्त हो या अभक्त। चलना तो दोनों टांगों से एक ही समान है, जैसे आप 2 टांग से चल रहे हो, चल 2 टांग से चल रहा हो। फर्क क्या है कि वो अपनी सेंसेस को कैसे भगवान की सेवा में लगाता है। मतलब अब उसने ये सीख लिया कि मेरी इंद्रियां जो हैं वो संसारिक सुख भोगों से आकर्षित ना होके भगवान पे आकर्षित। अट्रैक्शन किसमें आए? भगवान। अब उसका जो है व्यवहार कैसा है, वो व्यवहार करता है, उसका आचरण है कि वो सेंस ऑब्जेक्ट्स को, मतलब जो विषय वस्तु हैं जैसे तन्मात्रा कहते हैं, उनसे अपने आप को डिसोसिएट कर लेता है और भगवान से एसोसिएट कर लेता है। कितने लोग मोक्ष चाहते हैं, कितने लोग मुक्ति चाहते हैं, कितने लोग मृत्यु के बाद भगवान के धाम जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर। कुछ लोग नहीं जाना चाहते। कारण है, कारण है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी, यमदूत आए, उसकी आत्मा को यमराज जी के पास गए। वहां की आत्मा जो है सरकार को धारण कर, प्रश्न उत्तर हुए। यमराज जी ने कहा ऐसा है कि तुमको कुछ तुमने ऐसे काम किए हैं, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, तुम कुछ ऐसे काम किए तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तो पहले कहाँ जाना चाहो, पहले कहाँ जाना चाहो बताओ। कहता है एक बात बताइए यार, वो चिंटू कहाँ गया, वो पिंटू कहाँ गया, वो मनोज कहाँ गया, वो चिंकी कहाँ गई, वो पिंकी कहाँ गई? ये सब नरक में गए हैं। मैं भी नरक में जाऊंगा।
क्योंकि उसे दोस्तों के साथ रहना, जिनके साथ सारी जिंदगी खरबुस्तियां करी, जिसके साथ सारी जिंदगी बर्बाद करी, उन्हीं के साथ नरक में जाके रहना चाहता। ये व्यवहार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो भगवान के प्रति समर्पित है या नहीं है, भगवान के प्रति उसका आकर्षण है कि नहीं है, उसका आकर्षण भौतिक ऐश्वर्य के प्रति है या भगवान के प्रति। अब आपसे एक सवाल मैंने किया कि कितने लोग धाम जाना चाहते हैं, कितने लोग चिंटू की तरह नरक जाना चाहते हैं, और कितने लोग जो है भगवान के धाम जाना चाहते हैं। फिर से आप खड़े करेंगे, थोड़ा पानी कर, कितने लोग जाना चाहते हैं? सब दो हाथ से जाते हैं, इनका कोई चांस नहीं आ रहने का। 24 घंटे में से आप कितने घंटे सोते हैं? 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे। 24 घंटे में से आप अगर मान लीजिए 6 घंटे सोए, कितने घंटे बचे? कितने लोग 16 माला जप करते हैं? दो घंटे लगते हैं, बाकी पीछे 16 घंटे। 16 घंटे आप संसारिक कामों में उलझे हो, भगवान का पता ही नहीं, भगवान का स्मरण नहीं। भगवान क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुत च। हर काल में, हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट मेरा चिंतन करो। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति। तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। अनन्य चिंतो यंतो माम विजना पर्युपासते। ये मेरे सिवाय और किसी का चिंतन करना ही नहीं है, केवल मेरा चिंतन। भगवान ने कहा केवल मेरा, और हम लोग जो है 16 घंटे संसार का चिंतन करते हैं, तो मृत्यु के बाद भगवान मिलेंगे कि संसार से? फैसला करिए आप। चिंतन आपने 16 घंटे किसका किया? 6 घंटे सोने के निकाल दो, मान लो 2 घंटे आपने जप कर लिया, क्या जप में आपका मन नहीं भटकता? जप कर रहे हैं, मेरा होमवर्क रहेगा, मुझे करना था, और मेरे को पुराने आदमी से मिलना था, आज वो आ रहा है मिलने के लिए, उससे बातचीत कर रहे हैं, आज मुझे फलानी शॉप पे जाना है, आज मुझे की फलानी मीटिंग है, आज मेरे इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग है, आज मेरे ऑफिस के बॉस के साथ मीटिंग है। घरवाली कहती है मुझे झाड़ू पोछा करना है, मुझे उससे मेड आएगी, मेड से काम करवाना। भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? भगवान तो है नहीं। चिंतन किसका हो रहा है? संसार का। तो मृत्यु के बाद संसार प्राप्त होगा या भगवान प्राप्त? सोचिए जरा। अनन्य चिंतो मतलब तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। तुम्हारी इंद्रियां केवल मेरे प्रति आकर्षित होनी चाहिए, संसार के प्रति नहीं। अरे संसार में तो रहते हैं, हाँ रहते हैं, परंतु मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कितने लोग 5 किलोमीटर गाड़ी चला के आए? कितने लोग आए गाड़ी में 5 किलोमीटर? रास्ते में 4 पोस्टर लगे हुए थे, होल्डिंग, बड़े बड़े होल्डिंग। आपने पढ़े थे? आपने देखे? नहीं देखे आपने? सड़क पे जा रहे हैं तो पता होल्डिंग है, आपका इंटरेस्ट नहीं था तो आपने पढ़ा नहीं, मतलब अनदेखा, देख कर भी अनदेखा कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, अब वहां खड़े थे, 2 लोग बातें कर रहे थे, अरे सुनाओ जरा वो क्या बातें कह रहे थे? मैंने ध्यान नहीं दी, मैंने सुनी नहीं, मैंने सुनी नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब है अनसुना। भगवान के बारे में जब चर्चा चलती है तब हमें जप करते हुए सारा संसार स्मरण आता है, एक के बाद एक बातें दिमाग में आती जाती है, भगवान का स्मरण नहीं हो पाता। जब हम भगवान के विमुख हैं, मतलब हमारी पीठ भगवान की तरफ है, हमें भगवान के सम्मुख होना है, भगवान की तरफ हमें होना है। तो भगवान के सम्मुख कहाँ है? जब करते हैं तो भगवान दिमाग में नहीं आते, मन में नहीं आते, चिंतन में नहीं आते। अब गाड़ी चलाते हैं, कितने लोग गाड़ी में आए, हाथ खड़ा गए,
गाड़ी चलाते हुए आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, आपका ध्यान सामने है, स्टीयरिंग अपने आप घूमता है आपके हाथ से, क्लच अपने आप दबाते हैं अपने पैर से, ब्रेक अपने आप लगाते हैं अपने पैर से, रेस अपने आप लेते हैं अपने पैर से, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। हाथ बगल वाले से चल रहे हैं, ये देखते हो ओहो मुझे पैर दबाना है, ओहो मुझे रेस दबानी है, ओहो मुझे ब्रेक लगानी है, नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑटोमेटिकली। ये स्मरण है, आपने संबंध को समझ लिया। आप राजस्थान की पिक्चर देखें, गांव की पिक्चर देखें, क्या है, स्त्रियां घर के सर के ऊपर खड़ा रख के ले जानी है, बड़ी बच्चों खड़ा रख के ले जानी है, क्या उनका ध्यान अब आपस में बातें करते हुए जा रही है, बातें कर रही है, सड़क में गाँव में कोई डंडी में चल रही है, खेतों में चल रही है, का ध्यान घड़े पे है नहीं, उनका वो कार्य करते हुए भी ध्यान जो है दूसरी तरफ। आप कार्य करें, कभी देखिएगा, हम बचपन में देखा करते थे, वो बहुत दिन से नहीं देखा है, नट दो बांस इधर बांधता है, दो बांस यहाँ बांधता है, बीच में रस्सी बांध देता है, उसके ऊपर चलता है या चलती है, जो भी है, बालिका है बालक है, जो भी चलता है, डंडा पकड़ के भी चलता है, परंतु गीत भी गाता जाता है, बातों का जवाब भी देता जाता है, तो बैलेंस नहीं होता, कंसंट्रेशन कहीं और है, हम जब कर रहे हैं हमारा कंसंट्रेशन कहीं नहीं। भगवान की कथा सुनते हैं, कल सुन लेंगे, अगले हफ्ते सुन लेंगे, जल्दी क्या है। भगवान क्या कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु हर क्षण मेरा स्मरण करो। तो आपको अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना है, इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना है, देख कर भी अनदेखा कर लेना है, क्यों, संसारिक चीज है, मेरे काम की नहीं, ये वस्तु जो है ये मेरे काम की नहीं है, मुझे कैसे करना है। तो यहाँ लिखते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है और खोल के भीतर डाल लेता है, खोल वगैरह कैसे करता है, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है और पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो। मतलब आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, और इंद्रियां कंट्रोल होती हैं क्योंकि लगाम है मन के द्वारा। अब यहाँ चर्चा आती है कि आपकी इंद्रियां इतनी बलवान है कि आपके मन को भी कर लेती है। लगता है अभी बनता है कुछ इंद्रियाणी प्रमथेगी हरंती प्रस्ताव। ये अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है वे कि पुरुष के मन को भी बलपूर्वक कर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। आप ट्राई कर रहे हो, परंतु इंद्रियां जो है आपके मन को भी कर के ले जाती है, आपका मन जो है वो उनसे कर लिया जाता है। और इसके बाद क्या कहते हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु को बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में कोई एक जिसको मन लगा देता है, आपकी बुद्धि स्थित नहीं होने देती, फिक्स नहीं होने देती। क्यों? स्थित प्रज्ञ होने के लिए सबसे पहला काम है विषयों को इंद्रियों से अलग करना, दोनों में प्रयोग करना। वो नहीं हो पा रहा। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, वो एक इंद्रिय किसी पे लग गई, ओहो वो फ्रिज बड़ा अच्छा, मेरा मन उस पर आ गया है, तो बुद्धि फेल हो जाएगी। अरे रिश्वत ले लो ना, पैसा ले पड़ोसी लेता है, उसके पास फ्रिज भी है, 55 इंच का टीवी भी लगा हुआ है, बढ़िया सोफा है, बढ़िया बेड है, बढ़िया है, बढ़िया, आपके पास क्या है? मैं रिश्वत नहीं लेता, वो लेता है तो आप भी ले लो। बुद्धि ने फैसला करना बंद कर दिया, रिश्वत ले ली, पकड़ेगा, पता लगे नौकरी छूट गई। तो स्थित प्रज्ञ होने का मतलब ये है कि आपको बुद्धि से फैसला करना है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जब इंद्रियों का इंद्र विषयों से संयोग की बात आई या वियोग की बात आई, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है जो 70वें और 72वें श्लोक में बताया गया है। उसमें कहते हैं उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। यहाँ भगवान कहते हैं
जैसे नदियां जो है समुद्र में प्रवेश करती है लगातार, ऐसी जो है इंद्र विषय और इंद्रियों के द्वारा जो इच्छाएं पैदा होती हैं वो हमारे मन के अंदर समाती है। इस महीने पैसा आ जाए ना तो आईफोन होगा, अगले महीने इस महीने पैसा आ जाए ना तो बढ़िया टीवी होगा, अगले महीने इस महीने पैसा आ जाए ना तो कुकिंग फ्रिज होगा, अगले महीने, मतलब हर रोज नई डिजायर आ रही है, लगातार आ रही है। बट आपने डिजायर को रोक लगाया कि मैं अब अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करूंगा, ये सब बेकार है, बकवास है। यानी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हे भगवान आपकी सेवा कैसे, हाउ डू आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता। अब उससे ऊपर बात कही भगवान ने, विहाय कामानि सर्वान पुमान शत्रु निबंध अहंकार से शांति मिल, कि अब आप उस स्थिति में आ गए कि आपके मन के अंदर इच्छाएं नहीं आ रही, नो डिजायर्स, यू बिकम डिजायरलेस। एक ही डिजायर रही कि हे ठाकुर जी आपकी सेवा कैसे, हाउ डू आई सर्व। भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख, भौतिक भोग, सब डिजायर्स खत्म। यही एक फर्क है जो बताती है कि साधना करने वाला व्यक्ति, हम लोग साधना करते हैं, हमें डिजायर्स आती है, हम फुलफिल करने का प्रयास करते। सिद्ध उसमें डिजायर्स नहीं आती, ही बिकम्स डिजायरलेस। साधक और सिद्ध में अंतर यही है कि साधक में साधना कर रहा है, डिजायर्स आती हैं, सिद्ध जो है उसमें डिजायर्स, उसमें इच्छाएं नहीं आती। भगवान अपना फाइनल ओपिनियन देते हैं, ईशा ब्राह्मण स्थिति भागता कि जो स्थिति में आ जाता है, जो इच्छाओं का उसने इच्छा आनी बंद हो गई उसके अंदर, ही इज कम टू दैट स्टेट, अब उसमें इच्छाएं नहीं आती हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो प्राप्त होता है किसको, ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करता है। ब्रह्म मतलब छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्म के लक्षण दिए कि अब उसकी स्थिति क्या है, धर्माधर्म से शून्य, अर्थात पाप रहित, पाप नहीं, शास्त्र के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करता, भगवान की सेवा के अलावा कोई भी कार्य नहीं करता, मृत्यु रहित, नो डेथ, जरा रहित, बुढ़ापा नहीं, भोजन इच्छा रहित, भोजन की इच्छा नहीं, पिपासा शून्य, प्यास, शोक रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प, ये 8 लक्षण उसमें आ जाते हैं तो ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करता है। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में ही बात आ रही है, 5वें अध्याय के 21वें 22वें श्लोक में ही बात आ रही है, यहाँ पे दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में ही बात कि व्यक्ति को अपने आप को स्थित प्रज्ञ कहलाना है तो उसकी बुद्धि जो है स्थिर होनी चाहिए। He should be able to decide what is wrong and what is right, what is to be done and what is not to be done. And wrong और right का फैसला कब करेगा, जब अज्ञान से बाहर निकल के ज्ञान में आएगा। अब आपने कहा मैंने ज्ञान प्राप्त कर दिया, भगवान का मैं और कर रहा हूँ और कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, क्या मिलेगा इससे? तो भगवान कहते हैं जब व्यक्ति ज्ञान योग में आता है तो हृदय शुद्ध होता है, हृदय की गंदगी साफ होनी शुरू हो जाती है। होले 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 गंदगी का मतलब है भौतिक भोग के प्रति आकर्षण समाप्त होना शुरू हो जाता है। नाउ ही कम्स टू स्टेट, अब मेरा आकर्षण भगवान के प्रति, और वो भगवान के प्रति आकर्षण। तो स्थित प्रज्ञ होना बहुत जरूरी है। और स्थित प्रज्ञ कब होगा? जब ज्ञान प्राप्ति होगी, जब समझेगा। और ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब वो भगवद गीता समझेगा, भागवत समझेगा, और उससे भी पहले भक्तों का संग करेगा। भक्तों का संग करेगा तब उसे भले 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 ज्ञान की प्राप्ति। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? सुंदर शब्दों में आपने समझाया, छोटा सा प्रश्न मेरा ये है, अभी आपने ये कहा था, ये कईयों का प्रश्न हो सकता है कि जब हम माला करते हैं हमारा ध्यान भटकता है, संसार में चला जाता है, ये करना। आपकी आवाज नहीं आ रही, प्रभु जी कह रहे हैं
कि आपका एक कहना था जब हम माला करते हैं तो ध्यान बढ़ता है, तब भगवान में ध्यान कैसे लगाया जाए, हर समय भगवान का चिंतन कैसे किया जाए, यही सवाल है आपको जी कि भगवान में हर समय उनका चिंतन रहे, अनन्य चेता, हर समय भगवान का चिंतन रहे, ये कैसे पॉसिबल है? हम तो माला कर रहे हैं, ये मन भटक रहा है, क्यों? उसका चिंतन करने का तरीका क्या है? ये सवाल है ना। लोग उठ के जा रहे हैं प्रसाद का टाइम, आप बताइए उत्तर दूं कि न दूं? उत्तर दीजिए बेटा, जो सुनना चाहे सुने, ये किसी का खोलिया जाएगा। प्रभु जी कहते हैं जो सुनना चाहे सुने, जो जाना चाहे जाए। कितने लोग सुनना चाहते हैं? मन आपका हर क्षण भगवान करे। डॉक्टर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। डॉक्टर पता से क्या कहता है, मैंने तो प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, दवाई लिख दी है, खाओ तुम्हारी मर्जी, नहीं खाओ तुम्हारी मर्जी, इलाज तुमने कराना है। डॉक्टर जी इसलिए बोल दिया कि जिनको इलाज नहीं करना वो चले जाओ। ये सुन लो, मौका नहीं मिलता बार बार, वहाँ तो फीस देनी पड़ती है, इतना फीस के आपको लेक्चर सुनने को मिलता है। हरे कृष्णा। यस जी। ये बच्चा किसका है? तुम्हारा है? माँ कहाँ है इसकी? इस बच्चे को वहां भेज दो बाहर, एक सर बच्चे को बाहर भेज दो, जाना नहीं, हटा नहीं।